हेलो एवरीवन, सीआर क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश का बेसिक्स क्लियर करते ही इंग्लिश के न्यूज़पेपर, आर्टिकल, एडिटोरियल आदि पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे स्टूडेंट कंटेंट तो पढ़ लेते हैं पर उन्हें समझने में उनकी नानी याद आने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्टिकल व एडिटोरियल लिखने वाला बंदा हमेशा बेसिक्स के स्थान पे एडवांस इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करता है, जिसमें इडियम्स एंड फ्रेजेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवांस वर्ड सम्मिलित किए जाते हैं। तो गाइज, आपके इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए और आपके बेसिक्स को एडवांस बनाने के लिए मैंने एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हर रोज मैं आपके लिए लाऊंगा हिंदू एडिटोरियल के टॉप 10 वर्ड्स इंक्लूडिंग इडियम्स एंड फ्रेजेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, एडवांस वर्ड etc, जो आपके इंग्लिश को एडवांस बनाने में काफी मदद करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, आज है 5 जुलाई और देखते हैं आज के टॉप 10 वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल की इस वीडियो सीरीज में आपके सामने आपके लिए पहला वर्ड है सर्ज, जो एक नाउन है और इसका हिंदी मीनिंग है बड़ी लहर, तेजी से बढ़ना या आवेश। अगर बात इंग्लिश मीनिंग की करें तो सडन इंक्रीज और राइजिंग समथिंग, यानी कोई भी चीज अगर तेजी से विकास करता है, तेजी से बढ़ता है, तो उसको हम सर्ज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द थर्ड सर्ज ऑफ कोविड-19 इज अबाउट टू कम, जो कोरोना की तीसरी लहर है, आने वाली है। आपके सामने आपका दूसरा वर्ड है एवर्ट। एवर्ट एक वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग है बचना, बचाना, रोकना या किसी चीज को टालना। और बात इंग्लिश मीनिंग की करें तो इसको आप प्रिवेंट कह सकते हैं, स्टॉप कह सकते हैं या अवॉइड करना कह सकते हैं। यानी किसी चीज को प्रिवेंट करना, अवॉइड करना, स्टॉप करना, ये एवर्ट के ही रूप हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू एवर्ट द इम्पेंडिंग डिजास्टर ऑफ कोविड-19 यू शुड अवेयर अबाउट प्रिवेंशन ऑफ इट। यदि आप कोरोना के आने वाले कहर से बचना चाहते हैं तो आपको इसके प्रिवेंशन के बारे में, यानी इसके रोकथाम के बारे में आपको अवेयर होना जरूरी है। आपके सामने आपका तीसरा वर्ड है इंसिस्ट। इंसिस्ट एक वर्ब है। अगर बात इसके हिंदी मीनिंग की करें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज पे जोर डालकर कुछ कहना, यानी किसी चीज पे जोर डालना या अपनी बातों पे अडिग रहना, यानी फोर्सफुली किसी चीज को कहना इंसिस्ट कहलाता है। और इसी के सिमिलर अगर इंग्लिश वर्ड की बात करें तो इंग्लिश वर्ड होता है स्टेट, यानी किसी चीज को स्टेट करना, असर्ट करना और अनाउंस करना और प्रोनाउंस करना। ये सारे वर्ड इसी के सिमिलर हैं। ये सभी वर्ड जो हैं, चाहे स्टेट की बात करें, असर्ट की बात करें, अनाउंस की बात करें, प्रोनाउंस की बात करें, सबका मतलब होता है किसी चीज को कहना या किसी चीज पे जोर देकर के प्रोनाउंस करना, यानी बताना। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंटली गवर्नमेंट इंस्टीटेड KCC योजना विच विल सपोर्ट द इकोनॉमिकल सिचुएशन ऑफ फार्मर। अभी हाल ही जो है भारत सरकार ने एक KCC योजना लॉन्च की है जो भारतीय किसानों की इकोनॉमिकल सिचुएशन को सपोर्ट करेगी। आपके सामने आपका चौथा वर्ड है स्टूडेंट। स्टूडेंट एक एडजेक्टिव है और इसकी हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है जोरदार, कर्कश, कठोर, कोलाहलपूर्ण, यानी जो आपके लिए पीड़ादायक। और बात इंग्लिश वर्ड्स की करें तो इसके सिमिलर आप वर्ड्स रख सकते हैं लाउड एंड हार्श, यानी कोई भी चीज कड़वी हो, कठोर हो, फोर्सफुल हो, जो आप पे दबाव डालती हो, डिस्कॉर्डेंट हो, मतलब जो बेसुरा हो, वोसिफेरस हो, अगेन कोलाहलपूर्ण, और रॉकस मीन्स होता है कर्कश। तो ये सारे वर्ड जो है स्टूडेंट की जगह पे आप रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इमरान खान ऑलवेज स्टेट्स इन स्टूडेंट वॉइस व्हेनेवर he is asked about his political activities। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, वो जब भी उनसे पॉलिटिकल एक्टिविटीज के बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा अपनी आवाज को फोर्सफुली बना लेते हैं, मतलब वो अपनी आवाज को ऊंचा कर लेते हैं और ऊंची आवाज में वो बोलने लगते हैं। आपके सामने आपका पांचवा वर्ड है ग्रास रूट्स। ग्रास रूट्स एक नाउन है जिसका मतलब ये होता है कि कोई चीज किसी चीज का मूल हो, मतलब रूट हो, जड़ हो, यानी जिससे किसी चीज का उद्गम हुआ हो। और बात इसकी इंग्लिश मीनिंग की करें तो द मस्ट बेसिस लेवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जो बेसिक्स लेवल होता है उसको हम ग्रास रूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
लाल कृष्ण आडवाणी वाज ग्रास रूट्स ऑफ बीजेपी। लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के ग्रास रूट्स हैं, यानी जो बीजेपी पार्टी की उद्गम हुआ है तो उन्हीं से हुआ है। इन्होंने काफी ज्यादा कुछ किया है बीजेपी के लिए। आपके सामने आपका छठा वर्ड है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म एक नाउन है जिसका मतलब होता है अच्छी सोच या आशावाद, और इसके सिमिलर अगर इंग्लिश वर्ड की बात करें तो आप होपफुलनेस लिख सकते हैं, होप लिख सकते हैं, कॉन्फिडेंस लिख सकते हैं या ब्योंसी लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑलवेज ब्रिंग आउट ए न्यू सेंस ऑफ ऑप्टिमिज्म। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो हमेशा एक नए आशावाद के सेंस के साथ जो है सामने आते हैं। आपके सामने आपका सातवां वर्ड है सिडिशियस। सिडिशियस एक एडजेक्टिव है जो सिडिशन से बना है। सिडिशन मीन्स होता है राजद्रोह या उपद्रव। अगर बात इसके हिंदी मीनिंग की करें तो हिंदी मीनिंग है उपद्रवी या बगावत करने वाला, और इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो होता है एजिटेटिंग। एजिटेटिंग मीन्स होता है जो आपको तकलीफ देता है। फोमेंटिंग, फोमेंटिंग मीन्स होता है उकसाने वाला, और ट्रबल मेकिंग जो परेशानी में डालता है। प्रोकेटिव, प्रोकेटिव मीन्स होता है विरोध करने वाला। तो ये सभी वर्ड जो हैं सिडिशियस के सिनोनिमस के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओवैसी ऑलवेज डिलीवर सिडिशियस स्पीच अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट। जो ओवैसी है वो हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काऊ स्पीच देता है, मतलब सिडिशियस स्पीच देता है। आपके सामने आपका आठवां वर्ड है पेनल। पेनल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दंडात्मक कार्रवाई या कोई भी चीज जो दंड विषयक हो या दंड योग्य हो। और बात इसके इंग्लिश मीनिंग की करें तो आप पनिटिव कह सकते हैं, डिसिप्लिनरी कह सकते हैं, और करेक्टिव आप पेनल के जगह पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोमिंग इन पब्लिक प्लेस विदाउट ए मास्क इज पेनल ऑफेंस। बिना मास्क के पब्लिक प्लेस पे जो है घूम इधर उधर भटकना आजकल एक पेनल ऑफेंस है, मतलब दंडात्मक अपराध है। आपके सामने आपका नवा वर्ड है इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन मीन्स होता है आरोपण या लांछन। यह एक नाउन है, और इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इंग्लिश मीनिंग होता है एक्यूसेशन, यानी किसी पे आरोप लगाना। एलिगेशन अगेन आरोप लगाना, और इंसिनुएशन, चार्ज, ये सभी वर्ड जो हैं इम्प्यूटेशन के सिमिलर प्रयोग किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द इम्प्यूटेशन दैट शांतनु सर डज नॉट टीच वेल इज एब्सोल्युटली फॉल्स। यानी यह आरोप कि शांतनु सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, ये पूरी तरह से गलत है। और आपके लिए लास्ट और 10वां वर्ड है डिसर्न, जो एक वर्ब है। डिसर्न मीन्स होता है पता लगाना, पहचानना, समझना, जानना या किसी चीज को खोजना। और इंग्लिश में इसके सिमिलर वर्ड हैं कम टू नो, यानी किसी चीज को जानना, फाइंड आउट पता लगाना, रिकॉग्नाइज पहचानना, अंडरस्टैंड यानी समझना। फॉर एग्जाम्पल, बीजेपी गवर्नमेंट इज अनेबल टू डिसर्न द कॉज दैट डिक्रीजेड जीडीपी ऑफ इंडिया। यानी जो बीजेपी गवर्नमेंट है वह उस कारण का पता लगाने में असमर्थ है जिससे भारत की जीडीपी डाउन हुई। तो गाइज, ये थे आज के टॉप 10 वर्ड्स, और मिलते हैं कल इसी टाइम पे एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए शब्दों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।